दोस्तों Redmi ने अपना मोस्ट पॉपुलर सीरीज विच इज़ द Redmi Note सीरीज लॉन्च कर दिया है इंडिया में और बहुत ज़्यादा लोग इसके तारीफ में वीडियो बना रहे हैं कि ये स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, इसके प्राइसिंग बहुत अच्छे हैं, इसके स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स बहुत अच्छे हैं। बट इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट द 5 पॉइंट दैट व्हाई यू शुड अवॉइड दिस स्मार्टफोन, और इस स्मार्टफोन के अलावा आप कौन सा दूसरा स्मार्टफोन खरीद सकते हैं जो कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होगा कंपेयर टू Redmi Note 12 सीरीज स्मार्टफोन। Let's get started. ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो ताकि इस तरीके के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के लिए बना सकें। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नोट सीरीज स्मार्टफोन। मुझे याद है मैंने अपने पहला नोट सीरीज स्मार्टफोन जो खरीदा था Redmi का, वो खरीदा था Redmi Note 3 और उस स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया था, IR ब्लास्टर दिया गया था, स्पीकर्स बहुत अच्छे थे, स्क्रीन बहुत अच्छा था। और उस दौर पर जब ये लॉन्च हुआ था ये स्मार्टफोन, उस वक्त कोई भी कंपनी इस तरीके के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी इतने कम प्राइस में। दैट टाइम Redmi comes with a revolution which is the Redmi Note series स्मार्टफोन, और इस तरह से मार्केट को कैप्चर करने लगा कि बहुत सारे प्लेयर्स जो थे मार्केट में वो बहुत ज्यादा आउट होने लगे और ज्यादातर लोग Redmi के ही स्मार्टफोन बाय करना प्रेफर करने लगे। उसके बाद Redmi के जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए, खास करके नोट सीरीज के स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा मार्केट में बिके और सेलिंग का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और बहुत ही ज्यादा मात्रा में Redmi ने स्मार्टफोन को सेल किया। इसकी मेन दो वजह थी। फर्स्ट वन द अफोर्डेबल प्राइसिंग एंड द सेकंड वन is the best specification and features, the better specification and features than the competitive brand. But Redmi Note 3 जब लॉन्च हुआ था तो उस वक्त उसका प्राइस था 12,000 और जब भी Redmi के स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, मतलब नोट सीरीज के स्मार्टफोन 12,000, 13,000, 15,000, 17,000, इससे ज़्यादा प्राइसिंग नहीं रखा गया है Redmi के स्मार्टफोनों का, मतलब नोट सीरीज के स्मार्टफोन का। बट इस बार अगर आप गौर करें, इस बार अगर आप ध्यान दें, Redmi के नोट सीरीज Redmi Note 12 की बात करें, Note 12 Pro एंड Note 12 Pro Plus की बात करें, तो इसका जो बेसिक वेरिएंट है Redmi Note 12 Pro Plus का, वो स्टार्ट होता है 30,000 से, 29,999 रुपीज़ से, 29,999 रुपीज़ से। वो अलग बात है कि इसमें आपको कुछ कार्ड डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, बट एक्चुअल जो प्राइस है स्मार्टफोन का वो है 30,000। कहीं ये स्मार्टफोन जब मिलता था उस वक्त मिलता था 12,000 रुपीज़ में, बट अभी आपको मिल रहा है 30,000 रुपीज़ में, ऑलमोस्ट डबल, और यू कैन से मोर देन डबल। सो ये बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है Redmi के स्मार्टफोन में, और ये सबसे बड़ा कारण है Redmi के स्मार्टफोन को अवॉइड करने का। बट इसके अलावा और भी मैं आपको कारण बताने वाला हूं। मैं इस पूरे वीडियो में आपको 5 कारण गिनाने वाला हूं जिसकी वजह से आपको इस स्मार्टफोन को अवॉइड करना चाहिए। सो द फर्स्ट रीजन विल बी द प्राइसिंग। प्राइसिंग इतना ज्यादा है कि आपको इससे कम प्राइस में और भी बेहतर स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं कौन कौन से कंपेटिटिव स्मार्टफोन हैं इस प्राइस रेंज में जो इससे ज्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। सेकंड थिंग जो है इस स्मार्टफोन में SD कार्ड का ना होना। आपको पता होगा कि Redmi के नोट सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन अभी तक लॉन्च हुए हैं उसमें आपको सेपरेटली SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता था या फिर हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता था जिसमें आप SD कार्ड पुट कर सकते थे। बट इस स्मार्टफोन में आपको SD कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन से डेटा ट्रांसफर SD कार्ड के थ्रू नहीं कर सकते हैं। आपको अपना डेटा केबल ही यूज करना पड़ेगा या फिर आप ब्लूटूथ या फिर अदर थर्ड पार्टी ऐप के जरिए आप कर सकते हैं। सो ये कहीं ना कहीं एक कॉस्ट कटिंग मुझे दिखा है और बहुत सारे यूजर्स को इससे दिक्कत भी हो सकती है। बाय द वे, ये जो स्मार्टफोन अभी शुरू होता है ये 256 GB से शुरू होता है, सब बहुत सारे लोगों को हो सकता है दिक्कत ना भी हो। थर्ड थिंग जो मुझे अच्छा नहीं लगा है वो है इस स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का होना। 30,000 रुपीज आप ले रहे हो, OLED डिस्प्ले भी प्रोवाइड कर रहे हो, बावजूद इसके आप साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहे हो। इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज आपको जितने भी स्मार्टफोन दिखते हैं ना जिसमें OLED डिस्प्ले होते हैं, मतलब अगर 15,000 रुपीज में भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है ना और अगर उसमें OLED डिस्प्ले है तो ज्यादातर, मतलब 95% से ज्यादातर स्मार्टफोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। बट पता नहीं Redmi वालों ने ऐसा क्यों किया है। मुझे तो लगता है सिर्फ और सिर्फ ये एक कॉस्ट कटिंग है, और इतना ज़्यादा रुपया पे करने के बावजूद भी अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर कॉस्ट कटिंग किया जा सकता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। चौथी चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगा है इस स्मार्टफोन में वो है 1 साल पहले का एंड्रॉयड वर्जन देना, यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 12, जबकि अभी जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें आपको नया एंड्रॉयड
देखने को मिलता है, मतलब कि एंड्रॉयड 13 देखने को मिलता है। इससे अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इससे प्रॉब्लम तब होगा जब एंड्रॉयड अपडेट आपके स्मार्टफोन में आएंगे, क्योंकि जब भी स्मार्टफोन लॉन्च होता है ना, तो वो लगभग 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए एंड्रॉयड अपडेट प्रॉमिस करते हैं। बट यहाँ पर आपको जब पहले से ही बैक डेट का एंड्रॉयड दिया गया है, तो अपडेट होने के बावजूद भी आप बैक डेट में ही रहेंगे, क्योंकि जब भी अपडेट होगा तो ये सबसे पहले अपडेट होगा एंड्रॉयड 13 में और फिर एंड्रॉयड 14 में, बट उसके बाद फिर आपको अपडेट नहीं मिलेगा। लेकिन आपने कोई स्मार्टफोन खरीदा है जिसमें एंड्रॉयड 13 ऑलरेडी है, तो उसमें आपको एंड्रॉयड 14 और फिर एंड्रॉयड 15 का अपडेट देखने को मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है इसका प्रोसेसर। इस स्मार्टफोन का मुझे अच्छा नहीं लगा। आई मीन प्राइस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। हाल फिलहाल में जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है Realme 10 Pro Plus 5G, उसका प्राइस है 25,000 रुपीज़ और उस स्मार्टफोन में भी आपको देखने को मिलता है 1080 का प्रोसेसर, यानी कि Dimensity 1080 का प्रोसेसर, और इस स्मार्टफोन का प्राइस है 30,000 रुपीज़ और इसमें भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। सो इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा भी आप ले रहे हो, जबकि उस स्मार्टफोन में आपको कर्व स्क्रीन भी देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको कर्व स्क्रीन देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ आपको LPDDR4X का रैम दिया गया है एंड UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है, जो कि अभी आपको 15 से 20,000 के स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाते हैं। और 30,000 देने के बावजूद भी अगर यही सारी चीज़ें मिली तो फिर क्यों लोग खरीदना प्रेफर करेंगे। मुझे लगता है कि इस साल जो है ना, Redmi के Note सीरीज का स्मार्टफोन उतना पॉपुलर नहीं रहा, जैसा कि पिछले साल था या फिर उससे पहले वाले सालों में भी था। Redmi के Note सीरीज के स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, बट इस साल मुझे नहीं लगता है कि इतना पॉपुलर होगा और ना ही उतना बिकेगा ये स्मार्टफोन। इसके अलावा बहुत सारे स्मार्टफोन अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर आपका बजट 25,000 के अराउंड है और अगर आप एक स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहते हैं, बेस्ट स्मार्टफोन चाहते हैं जिसमें स्क्रीन अच्छा हो और स्टाइल अच्छा हो, स्मार्टफोन हल्का हो, तो आप Realme 10 Pro Plus 5G को खरीद सकते हैं। अगर आप एक नया डिज़ाइन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रोसेसर भी आपको अच्छा चाहिए, तो फिर आप खरीद सकते हैं Nothing Phone 1 को। उसमें आपको Qualcomm Snapdragon 778G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, विच इज़ बेटर देन Dimensity 1080 प्रोसेसर। और अगर आपका बजट सच में 30,000 के अराउंड है और लेना चाहते हैं अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन, देन नो डाउट आप खरीद सकते हैं iQOO Neo 6, जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 780 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, विच इज़ रियली बेटर इन दिस प्राइस रेंज। इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी स्मार्टफोन में इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। सो दोस्तों, ये था इस स्मार्टफोन के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सलाम, माय नेम इज शाकिर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।